हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई आज हम बात करते हैं ये मैक्रोस क्या हैं और ये मैट्रिक्स सेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ना ये जानते हैं कि ये मैक्रोस क्या हैं। तो मैक्रोस बेसिकली एक्स्ट्रा नॉब्स हैं जो आप लिटरली किसी भी चीज़ से असाइन कर सकते हो। लाइक मैं इस पर क्लिक करूँगा और लेवल पे डाल दूँगा और इसको असाइन करने के बाद अगर मैं कोई साउंड प्ले करता हूँ और अगर मैं मैक्रो को मूव करता हूँ, इससे असाइन जो दोनों के दोनों पैरामीटर है वो मॉड्यूलेट होने शुरू हो गए हैं। जिस हिसाब से मैं इसको हिला रहा हूँ वो उसी हिसाब से मॉड्यूलेट हो रहा है। और मैं चाहूँ तो इसकी ऑटोमेशन बना सकता हूँ। मेरे डॉ के ऊपर है कि इसमें किस तरह ऑटोमेशन बनती है। अगर आप एफएल में हो तो आप ऊपर से बना सकते हो, एबल्टन में कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आप इसकी ऑटोमेशन बना सकते हो। और अब एक नॉब हिलेगी और उससे ये दोनों की दोनों मॉड्यूलेशन पैन की और लेवल की होने लग जाएगी। अब मैं इसको और चीज़ों पर डाल सकता हूँ लाइक वेव टेबल पोजिशन, डी ट्यून, और ये सारी की सारी नॉब इस सिंगल नॉब से मॉड्यूलेट हो रही हैं। तो ये मैक्रोज होते हैं, इनको मैक्रोज बोलते हैं और आप किसी भी चीज़ से इसको असाइन कर सकते हो और ऐसे आपको सीरम 4 मैक्रोज देता है। तो अब हम बात करते हैं ये मैट्रिक्स सेक्शन क्या है। पहली बात तो ये सेक्शन कोई भी साउंड जनरेट नहीं करता, ना तो किसी चीज़ पे कोई ऐसा ये ऑडियो इफेक्ट डालता है। ये जस्ट राउटिंग बताता है जो भी आपने एलएफओज, एनवेलप्स और वेलोसिटी और नोट्स मॉड्यूलेशन की हेल्प से करी है। इसके बारे में हम फर्दर वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं ये मैट्रिक्स क्या है। तो अगर मैं एलएफओ को उठा के लेवल पे डालता हूँ, एलएफओ को उठा के डी ट्यून पे डालता हूँ, एलएफओ को उठा के वेव टेबल पोजीशन पे डालता हूँ, तो ये एलएफओ 1 3 चीज़ों से कनेक्टेड है। बट अगर मैं मैट्रिक्स में जाकर देखूँ तो वो भी मुझे यही इंडिकेट करता है। सोर्स मीन्स कौन मॉड्यूलेशन कर रहा है, जैसे यहाँ पे मेंशन है एलएफओ 1, और डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम पे लगा हुआ है। ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया था वेव टेबल पोजीशन पे, तो देखो वेव टेबल पोजीशन पे एलएफओ 1 कनेक्टेड है तो यहाँ पे दिखा रहा है। एक मैंने लगाया था डी ट्यून पे, तो ये देखो यूनि डी ट्यून। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या, अभी आपको ये समझ में आ गया। सोर्स ये बताती है कि कौन मॉड्यूलेट कर रहा है और डेस्टिनेशन से हमें ये पता लगता है कि कौन मॉड्यूलेट हो रहा है। मैं चाहूँ तो ये जो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और मैट्रिक्स में मेरे को वो शो करने लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मॉड्यूलेट हो गया। मैं चाहूँ तो अगर इसको इनिशियलाइज़ करूँ, सोर्स में मैनुअली चूज़ करूँ एलएफओ 1 और डेस्टिनेशन में मैनुअली चूज़ कर सकता हूँ जैसे ऑसिलेटर 1 का वॉल्यूम नॉब, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको एलएफओ 1 पे क्लिक करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया इससे। जब मैंने सोर्स सेलेक्ट करा एलएफओ 1 तो सोर्स यहाँ पे राउट हो गया। यहाँ पे सीरम को पता चल गया कि एक सोर्स है एलएफओ 1, वहाँ से कहीं सिग्नल भेजना है। कहाँ भेजना है? डेस्टिनेशन है ऑसिलेटर ए के पैन नॉब पे भेज लेता हूँ। चलो जैसे मैंने पैन नॉब पे भेज दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ से कनेक्टेड है, बट अब हमें कितना अमाउंट सेट करना है। जितना अमाउंट हम सेट करेंगे वहाँ उतनी वो ब्लू लाइन आने लग जाएगी। देखो मैं इसको ज़्यादा सेट करता हूँ तो और बड़ी होगी। फुल कर देता हूँ, देखो फुल होगी। और यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना मॉड्यूलेशन करनी है, अमाउंट ऑफ मॉड्यूलेशन। और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो जो ब्लू डॉट आगे पीछे मूव कर रहा है ये वही ब्लू डॉट है जो यहाँ पे मूव करता है। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अमाउंट की हमें कितना अप्लाई करना है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कर्व का ऑप्शन है। अब ये बेसिकली आपको कितना एक्सपोनेंशियली अप्लाई करना है ये मॉड्यूलेशन अपने पैन नॉब के ऊपर। तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो कर्व आपको और ज़्यादा थोड़ा सा पावर दे देता है कि आपको उस मॉड्यूलेशन में भी उसको लीनियर से थोड़ा अपने हिसाब से उसको कर्व डाल पाओ आप उस मॉड्यूलेशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं ये जगह है। यहाँ पे जस्ट आपको ग्राफिकली दिखता है कि आपकी मॉड्यूलेशन कैसे काम कर रही है। और हम बात करते हैं टाइप क्या है। हमने एलएफओ और एनवेलप वाली वीडियो में समझा था कि अगर हम किसी भी चीज़ पे एलएफओ या एनवेलप ड्रैग करते हैं तो हम उसको यूनिपोलर या बाइपोलर से स्विच कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन शिफ्ट या फिर ऑल्ट शिफ्ट। और यही चीज़ हम यहाँ टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। ये होता है बाइपोलर। अब इसमें क्या होगा, हमारी साउंड यहाँ भी जाएगी और फिर पीछे भी मूव करेगी, दो डायरेक्शन में। इस डॉट से इस राइट को भी जाएगी, लेफ्ट को भी जाएगी। बट इसको मैं यूनिपोलर भी कर सकता हूँ, मतलब सिंगल डायरेक्शन। तो यहाँ से आप उसका टाइप भी डिसाइड कर सकते हो कि वो सिंगल डायरेक्शन में जाए या फिर दो डायरेक्शन में जाए। अब बात करते हैं आउटपुट नॉब क्या करती है। तो मैं इसको इनिशियलाइज़ करके एलएफओ 1 को लेवल पे डाल देता हूँ
थोड़ा बेटर समझ में आएगा उससे आपको। मैट्रिक्स में जाके मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी वॉल्यूम छिड़ रही है। अब मुझे इफेक्ट कितना ज़्यादा अप्लाई करना है, उतना ही 100% रखूँगा तो पूरा LFO उस पर काम कर रहा होगा। जैसे जैसे इसको नीचे लेके जाऊँगा तो सुनना वो अमाउंट कम इफेक्ट होने लग जाएगा। इस पे ध्यान देना। तो बेसिकली आउटपुट से आप ये सेट कर सकते हो कि जो आपने मॉड्यूलेशन करी है इसको कितना ज़्यादा अप्लाई करना है, वो आप आउटपुट से चूज़ कर सकते हो। और सिर्फ LFOs नहीं, यहाँ पे इनफैक्ट मैं एनवेलप्स कोई भी चीज़ को राउट कर सकता हूँ। लाइक मैंने एनवेलप 2 राउट कर लिया। अब डेस्टिनेशन रख ली मैंने, मैंने रख ली ऑसिलेटर B की वॉल्यूम नॉब। मैं गया ऑसिलेटर B ऑन करा और यहाँ पे एनवेलप 1 लेवल से कनेक्टेड है, बट हमने अमाउंट बढ़ाएंगे तो हमें वो ब्लू लाइन भी दिख जाएगी। अब मैं इसमें कोई शेप ड्रॉ कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये लेवल नॉब इस एनवेलप के हिसाब से मूव करने लग गई और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है वो विजुअली होते हुए। तो अब बात करते हैं ये ऑक्स सोर्स क्या है। तो लेट्स सपोज मैं एक वापस से LFO लेवल पे डाल दिया मैंने, और मैंने एक ऑक्स सोर्स पे LFO 2 डाल दिया लेट्स सपोज, और इसकी मैं एक जगह वैल्यू कर देता हूँ बिल्कुल ख़त्म और एक जगह वैल्यू कर देता हूँ फुल, और रेट स्लो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो LFO 2 जब मैंने ऑक्स सोर्स में लगाया तो वो क्या कर रहा है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, वो LFO 1 की जो अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा अप्लाई हो, LFO 1 की जो अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा अप्लाई हो। जब मैं इसको 0 रख रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रही है और बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रही नॉब। देखो जब ये यहाँ पे अलाइन तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, बट जैसे ही 100 वैल्यू पे जाता है तो फुल मूव करने लग जाता है, फुल पोटेंशियल पे। भी आप इसको स्मूथली भी कर सकते हो। और इसकी जगह आप कोई मैक्रो भी लगा सकते हो जो कि आपको मे बी वही काम करेगा। अब मैं इसको 0 रखूँगा तो बिल्कुल भी मॉड्यूलेशन नहीं होगी, और जैसे जैसे मैक्रो को बढ़ाऊँगा मॉड्यूलेशन बढ़ने लग जाएगी। बेसिकली एक ऑक्स है, मतलब अलग से सिग्नल सेंड हो रहा है, इससे उसकी अमाउंट कंट्रोल कर रहा है। अब हम बात करते हैं ये मॉड वाला बटन क्या है। अगर मैं मॉड वाले पे बटन पे क्लिक करूँ और इसको इन्वर्ट कर दूँ, अब जस्ट उसका उल्टा होगा। तो जब 100 होगा तो बिल्कुल भी मॉड्यूलेशन नहीं होगी, और 0 होगा तो फुल मॉड्यूलेशन होगी, क्योंकि यहाँ से हमने अब ऑक्स सोर्स को इन्वर्ट कर दिया। तो जब मैक्रो 0 है तो फुल मॉड्यूलेशन हो रही है, बट मैक्रो 100 कर देता हूँ तो मॉड्यूलेशन नहीं हो रही। जस्ट ऑक्स सोर्स का इन्वर्टेड वर्जन। और अगर आप बाईपास पे क्लिक कर देते हो तो ये मॉड्यूलेशन बाईपास हो जाती है और आपको ग्रे कलर होकर दिखने भी लग जाएगा इसके अंदर, और अब ये वर्क नहीं करेगी। और ये मॉड्यूलेशन जो हम ऑक्स सोर्स की कर रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पे अभी मैक्रो से कर रहे हैं, तो ये भी कितनी एक्सपोनेंशियली होगी वो आप यहाँ से कर्व सेट कर सकते हो। ये देखो अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, मैं मैक्रो को 36% ला चुका हूँ बट कुछ नहीं हो रहा। एकदम यहाँ पे एकदम से एक्सपोनेंशियल है। और यहाँ पे अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, हल्का सा ही मैक्रो बढ़ा रहा हूँ बट अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट होने लग गया, क्योंकि कर्व हमने काफ़ी एक्सपोनेंशियल कर दिया। तो मैट्रिक्स का जस्ट बस इतना ही था। आप सोर्स और डेस्टिनेशन खुद चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आप वहाँ पे कर रहे हो, जैसे उसकी एक यहाँ पे लिस्ट बनी आ जाएगी आपने कितने कितने क्या क्या चीज़ें राउट कर रखी। बट मैट्रिक्स का एक सबसे अच्छा फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। कई नॉब्स ऐसी होती है सीरम के अंदर, जो जैसे आप LFO को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो हर एक चीज़ पे, तो आपको नॉब दिख रही है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो आपको कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करने को नहीं मिलेगी, वो है अगर मैं चाहता हूँ मेरे सारे ऑसिलेटर में ऑन कर दूँ एक बार और कोई ना कोई उनसे साउंड प्ले करवाता हूँ। इसको एक ऑक्टेव नीचे डाल देता हूँ, इसको 2 ऑक्टेव नीचे डाल देता हूँ, तो ये चारों के चारों ऑसिलेटर अपनी साउंड प्ले कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इन सब का एम्पलीट्यूड या फिर इन सब की पिच एक साथ थोड़ा मूव हो। मे बी मैं एक विब्राटो इफेक्ट डालना चाहता हूँ, या फिर मैं भी एक मैं पिच बेंड सा इफेक्ट डालना चाहता हूँ, और इन सब की पिच एक साथ मूव हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें तो कोर्स पिच है, इसमें भी कोर्स पिच है,
इसमें भी पिच है, बट सब में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो बस ऑक्टेव स्विच है। तो अगर मैं मैट्रिक्स पे जाऊँ, सोर्स पे जाऊँ, LFO1 चूज़ कर लूँ, तो LFO1 अब हमारा काम करेगा। मैं इस पर क्लिक, तो LFO1 अब हमारा काम करेगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और डेस्टिनेशन पे गया, ग्लोबल में गया और मास्टर ट्यून पे सिलेक्ट कर दिया। तो अब सीरम का एक ग्लोबल सेक्शन होता है जिसमें 4 ऑप्शन है। इन दोनों की जब हम ग्लोबल टैब पे आएंगे तब बात करेंगे। अभी ये है पिच और ये है एम्पलीट्यूड। तो अगर आप चाहते हो आपके सारे ऑसिलेटर हर एक साउंड पे पिच मूवमेंट लगे, तो आप ग्लोबल पे जाके मास्टर ट्यून सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो हर एक ऑसिलेटर के साउंड पे पिच मूवमेंट सी बेंड सा लग गया और वो ग्लोबल पे लगा हुआ है सीरम के। इसलिए क्या हो रहा है, हमें कहीं दिख नहीं रही नॉब, बट वो इंटरनली कनेक्टेड है और हम सिर्फ यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेस्टिनेशन के अंदर जाके ग्लोबल में मास्टर ट्यून, तो मैं सारी की सारी साउंड्स की पिच एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। सेम गोज विद एम्पलीट्यूड। अब इन सारी की सारी साउंड का एम्पलीट्यूड एक साथ कंट्रोल हो रहा है। तो ये ग्लोबल एक ऐसी चीज़ है जो आप मैट्रिक्स से एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपको ऐसी नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो हर एक पैरामीटर पे, बट ग्लोबल की नॉब कहीं नहीं दिखती। और अगर किसी भी चीज़ से इफेक्ट हटाना है तो आप कांस्टेंट पे क्लिक करके ये क्लिक कर सकते हो, वो हट जाएगा डेस्टिनेशन। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब को ठोक दो और इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।